सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आया हूँ एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो मैं करवाने वाला हूँ। आपको पहले बता दूँ, जो आपकी एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए होमवर्क में है, बिकॉज वो इक्वल सेट्स के बेसिस पर क्वेश्चन गिवन है। सो मैंने इक्वल सेट्स पे कई सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और एक बात और क्लियर कर दूँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, ये भी इक्वल सेट के बेस पे है। इसके 2-3 पार्ट, इसमें शायद 4 पार्ट हैं, मैं 2-3 पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने डिस्कस कर दिए हैं पहले ही। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सर ने तो 2 ही पार्ट लिखे हैं, इसमें 4 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में है, तो बाकी बचा हुआ मैं आपको सारा करवाने वाला हूँ। आइए जरा, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट, वॉइड सेट, इक्वल सेट, यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, बोले तो फाई। ठीक है ना, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट है, फाई होता है ना, तो बताना है। यानी कि ऐसा एलिमेंट, ऐसे सेट ढूंढने जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी ऐसा ओड नंबर है क्या, कोई भी ऐसा ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? यार ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 है क्या, 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब आप कहोगे सर 1 को 2 से डिवाइड करूंगा 0.5 लिखूंगा, मैं उस तरीके की डिवीजन की बात नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, एग्जैक्टली ऐसा नंबर आना चाहिए, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है बेटा, तो कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड करे, देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट। तो ये बेटा क्या होगा आपका, मैं 5 लगा रहा हूँ, 5 मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपको पता होगा सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इवन प्राइम का मतलब है इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है बेटा, तो ऐसा कौन सा नंबर बेटा, इस सेट में मान लीजिए ए सेट है, इसमें एक एलिमेंट जरूर आएगा विच इज नथिंग बट 2। 2 जो है इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना बेटा, तो आपको क्या लगता है ये एम्प्टी सेट होगा? नो। तो आप लिखेंगे नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। तो बेटा इसमें मैं कट मार दूं, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है। x इज द नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। क्या कोई ऐसा नंबर है, सोचिए जरा, जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ये लिखा हुआ ना, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। 5 से बड़ा, 7 से, सॉरी 5 से छोटा 7 से बड़ा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई नंबर है। मान लीजिए 5 और 7 के बीच में आप 6 भी लेंगे तो 6 5 से तो बड़ा है, इसने बोला हुआ 5 से छोटा। ठीक है ना, और 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये भी बेटा आपका एम्प्टी सेट होने वाला है। तो पहला भी हो गया एम्प्टी सेट, थर्ड भी हो गया। फोर्थ पार्ट पे अगर हम देखें, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो बेटा 2 पैरेलल लाइन है, तो क्या इन्हीं के बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट आएगा? कॉमन पॉइंट का मतलब है जैसे ये 2 लाइन अगर ये कट जाए एक दूसरे पे, तो ये बेटा जहां जिस पॉइंट पे कट करती हैं तो वो होता है कॉमन पॉइंट। ठीक है ना, अब क्योंकि कभी भी पैरेलल लाइन कट करती ही नहीं एक दूसरे को, पैरेलल लाइन वही तो होती है जो कभी कट नहीं करती। जब वो कट ही नहीं करेंगी तो क्या कभी कोई कॉमन पॉइंट आएगा उनमें? आप कहेंगे सर डेफिनेटली नॉट। तो जब इसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, इसका मतलब 0 कॉमन पॉइंट, और जिसमें भी 0 आ जाए वो क्या होता है बेटा, जीरो सेट, सॉरी नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। यानी कि ये भी आपका नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई पहले क्वेश्चन की। अब आगे बढ़ते हैं। इसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है? तो बेटा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ एन ईयर, किसी मंथ के, किसी ईयर के जो मंथ हैं तो डेफिनेटली वो काउंटेबल है। 12 मंथ्स होते हैं, तो दिस इज एन फाइनाइट सेट। फाइनाइट यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं। तो ये बेटा आ गया आपका फाइनाइट सेट। अगर एक्सप्लेनेशन भी मांगता तो लिख देना, सिंस मंथ्स ऑफ ईयर आर काउंटेबल, दैट इज 12। 12 है ना, तो हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 1 2 3 4 अप टू, ये ध्यान से देखना बेटा इसको, 1 2 3 4 और मैंने 3 डॉट डाले हुए हैं। ठीक है, 3 डॉट का मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वैसे भी बेटा ये नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का
सेट, और मैंने बताया था नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, ये सब जो है इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि इसमें आप गिन नहीं सकते ना सेट कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये इनफाइनाइट सेट है सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड। थर्ड सेट बेटा 1 2 3। अब आप कहेंगे सर 3 डॉट तो इसमें भी हैं, लेकिन बेटा आगे भी देखो 99 और 100, ये 3 डॉट इसलिए डाले हुए हैं कि भैया कंटिन्यूटी में, लेकिन आगे जाके ये ओवर हो गया 99 और 100, तो क्या आप 1 से लेके 100 तक कितने एलिमेंट होंगे? 100 ही तो होंगे। तो ये बेटा क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। कैसा सेट हो गया? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अच्छा 100 से आगे जो इंटीजर्स हैं, 100 से आगे इंटीजर क्या होंगे बेटा? 101, 102, 103 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हम उन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते जी, बहुत सारे हैं। तो ये भी बेटा आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इसके बाद द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, 99 से छोटे जो प्राइम नंबर होंगे, देखो बेटा वैसे तो शुरू करें तो 2 से होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, आगे करके मेरे ख्याल से लास्ट पड़ेगा 97, आई थिंक सो। ठीक है, तो वैसे भी मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नोट के लिए लिख लेना बेटा, ये प्रोबेबिलिटी में काम आ जाता है फैक्ट, कि 1 to 100 जो प्राइम नंबर होते हैं वो 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स। ये फैक्ट भी है, इसको याद कर लो, प्रोबेबिलिटी में काम आता है। तो 1 से लेके 100 के बीच, ठीक है ना बेटा, वो 25 प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या मैंने गिन दिया ना 25 प्राइम नंबर हैं। अब मैंने ये सारे नहीं लिखे, लेकिन जब आप पूरे लिख लोगे ना तो वो 25 होंगे, गिन लेना उनको। तो ये बेटा क्या होगा? फाइनाइट। गिन सकते हो ना, मैंने तो बता भी दिया 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 के बीच। तो 99 तो प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, 98 भी नहीं है, 97 है। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम नंबर गिन पा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा बेटा? फाइनाइट सेट होने वाला है। तो ये फाइनाइट में आ गया। आगे बढ़े, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, जब इस तरीके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो इसमें जो है थोड़ा सा चांसेस हो जाते हैं बच्चे के फंसने के। तो इसको ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करेंगे हम। तो अब आएंगे आप सॉल्यूशन नंबर 3। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको विद डायग्राम, कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले आइए कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्स, इस माइनस एक्स को एक्स डैश बोल देते हैं या एक्स प्राइम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका वाई और ये आपका वाई प्राइम। तो इसने बोला है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होंगी उनका सेट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल देखो जी बेटा, तो ऐसे करके आप पैरेलल दिखनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप ऊपर भी और नीचे भी ड्रॉ करते जाओ, इधर भी और उधर भी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होंगी, ये तो मैंने 6 ड्रॉ करी है, लेकिन लाइन तो आप आगे भी ड्रॉ करते जा सकते हो ना। ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है बेटा वो बहुत सारी लाइनें हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में आपको सभी को पता है 26 लेटर्स हैं। तो ये बेटा आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। वो नंबर जो 5 के मल्टीपल होंगे। अरे भाई 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, कहाँ से काउंट कर सकते हो आप? थर्ड पार्ट पे आ गया मैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी रिटन एज 5 10 15। ठीक है ना, डिवाइजर ऑफ 5 नहीं, मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का टेबल पढ़ लो, 20 25। तो कहाँ तक जाओगे आप मुझे ये बताओ। सोन मैंने 3 डॉट डाल दी ना बेटा, तो ये आपका आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों कितने भी हैं, हमें गिनती थोड़ी पता उनकी। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा बेटा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब इसमें बच्चा फंस सकता है कि जो एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रहते हैं, बच्चे कहेंगे सर इनफाइनाइट। नहीं जी, आपको पता होगा हर एक वैरायटी, हर एक स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 9th क्लास में उसमें बताया हुआ है कि 1.2 मिलियन स्पीशीज़ हैं प्लांट और एनिमल की मिलाकर। खैर यहाँ पे एनिमल की बात हुई है,
प्लांट और एनिमल की मिला के इतनी सारी स्पीसीज हैं सिर्फ अर्थ के ऊपर, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने एनिमल्स जो हैं अर्थ पे रहते हैं। सो दे आर काउंटेबल। बेशक हमने ना देखे हो, अपने से मत लगा के चलना, लॉजिकली आंसर सोचो, दिल से मत सोचना कि यार हमने तो देखे नहीं, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हर एक स्पीशीज की हम स्टडी करते हैं और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पूरा बताया हुआ कि 1.2 मिलियन टू बी एग्जैक्ट, अब आगे पीछे हो सकता है। ठीक है बेटा, प्लांट और एनिमल की वो स्पीशीज, तो यहाँ पे एनिमल पूछा हुआ है, इसका मतलब जब प्लांट और एनिमल की इकट्ठा गिन के बता दिया तो एनिमल भी तो गिनी रखे होंगे उसमें, तो आप कहेंगे ये बेटा जो फोर्थ पार्ट है इसका आंसर आएगा बेटा जी फाइनाइट। ठीक है, ये फंसने वाला पार्ट है। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट बेटा यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ पे कट करते हैं दोनों एक्सिस, उसको ओरिजिन बोलते हैं। उसने बोला सर्कल जो कि ओरिजिन से पास होंगे, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास, देखो बेटा जी, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये सर्कल भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, तो 3 सेट इनफाइनाइट आ गए, पहला, तीसरा और पांचवा। बाकी ये जो 2 बचे हैं वो फाइनाइट सेट है। हो गया क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। मैंने पहले वो कहा क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर चुका हूं इंट्रोडक्शन के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई कि ये जो है सेट्स इक्वल है या नहीं है। अरे यार देखो तो बहुत इक्वल है या नहीं है। देखो जी, इसमें 18 है, इसमें 18 है, लेकिन इसमें 18 नहीं है। तो लिखेंगे ए पार्ट की वो कि 18 बिलोंग टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। बस मैंने क्या बताया था, इक्वल सेट की जो डेफिनेशन बताई थी कि भाई जो सेट सेम इसमें है वही सेम सेट इसमें होने चाहिए। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, बात क्लियर हो गई। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। उसके बाद 16 है, 16 इसमें भी है, इसमें भी है। अब डिफरेंस आ गया 12 पे, यहाँ 12 है, सॉरी मैंने नहीं है लगा दिया, यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 है लेकिन यहाँ पे 18 नहीं है, किसी भी एक एलिमेंट को लेके, क्योंकि 18 बी से तो बिलोंग करता है लेकिन 18 ए से बिलोंग नहीं करता। बस देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये तो एक एलिमेंट पे कहानी खत्म हो गई, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो ए जो है बी के इक्वल नहीं है। और इसमें कहता है 2 4 6 8 10। ठीक है जी, ए सेट हो गया। ये मैं बी पार्ट की वो दे रहा हूँ बेटा, तो ए में तो सेट लिखे हुए हैं, बी सेट की मैं बता देता हूँ। बी सेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन नंबर। इसने बोला हुआ है बेटा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, एक्स जो है 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए, और एक्स क्या है, इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो आओ जी, तो इसमें सेट में क्या आएगा बेटा, 2 4 6 8 और 10, 10 के तो बराबर है ना, ये इक्वल टू का साइन देख लेना। तो जो नंबर है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर है और इवन नंबर है, तो ये सारे नंबर हैं, तो 10 से छोटे हैं और 10 के बराबर भी ये हो गया, और सारे इवन नंबर हैं। तो देखो ए और बी क्या मैच कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। मेरे ख्याल से बेटा बात क्लियर हो गई होगी। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि जब बच्चा यूट्यूब पे आता है तो वो तब आता है कि जब उसको होमवर्क मिला हो स्कूल से, या फिर उसको मतलब इधर उधर से कुछ क्वेश्चंस करने हो, ठीक है ना, मतलब अपने डाउट के लिए। तो बेटा जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो ना, खासकर पवार एकेडमी पर, तो आप इसलिए आओ कि आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के सिर्फ क्वेश्चन देखने आ रहे हो, आपने टाइप किया यूट्यूब पे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, अब आपने देखा अरे यार यहाँ तो 2 ही पार्ट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि यार ये तो 2 ही पार्ट करवाए हुए हैं, फिर आप कहोगे यार वहाँ पे उस चैनल पे तो पूरे क्वेश्चन करवाते ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमेशा जब भी आओ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आओ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के अंदर ही जब आपको इंट्रो करवाता हूँ वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में वहीं पे डिस्कस कर चुका होता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज
करवाना मेरा जो है मकसद ये है कि आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, जैसे इस टाइप के पार्ट, ये पार्ट, ये देख के आपको पता लगता है अच्छा हाँ ठीक है कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन इनफाइनाइट, फाइनाइट या इक्वल सेट पे जनरेट हो सकते हैं। तो बेटा जब भी आप आए कॉन्सेप्ट सीखने आए, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, इंट्रो जरूर देखा करो, इंट्रो देख लोगे ना एक बार तो एक्सरसाइज अपने आप बन जाती है। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप एक्सरसाइज को भी पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट मिनट तक देखो। कुछ समझ में ना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और बेटा वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में जो बच्चे हैं उनको भी प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। आपका सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है, ठीक है बेटा। सो टिल देन नोट इट डाउन।